नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। खबर लेकर के आपके सामने आए हैं। वो खबर बहुत ही महत्वपूर्ण और बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाने वाली है। हमने अभी अभी एक कहानी में ट्विस्ट आपके सामने रखा है और कहानी के में ट्विस्ट में हमने बताया है कि दलित वोटर तय करेंगे कि बिहार में सरकार किसकी होगी, और चौंकाने वाली ये सर्वे रिपोर्ट भी आए हैं। क्या होगा, किस तरह का सर्वे रिपोर्ट है और इस सर्वे रिपोर्ट पर कितना भरोसा किया जाए, ये सब बातें तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इस सर्वे रिपोर्ट ने एक बात तो निश्चित कर दिया है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या कोई और इस रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं एक और रिजल्ट आउट हुआ है। अब इस पूरी कहानी को जब आपके सामने हम रखेंगे तो आपको भी लगेगा कि निश्चित रूप से बिहार में ये चुनाव कुछ खास होने वाला है। बिहार में दलित वोटर लगभग 21% के आसपास हैं। दलित और महादलित को मिला लिया जाए और उसके बाद शेड्यूल ट्राइब को भी मिला लिया जाए तो ये लगभग 21-22% के आसपास हैं, और इनका निर्णय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत ही मजबूत वोटर हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन्हीं वोटरों को प्रभावित करने के लिए बहुत सारी कहानियाँ रची गई हैं, और ये सर्वे रिपोर्ट अब तक छुपाया गया था। अब ये सर्वे रिपोर्ट आ गया है एक तरफ, जहाँ चुनाव आयोग गहन पुनरीक्षण कर रहा है, वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इन आंकड़ों ने बहुत सारी कहानियों को जन्म दिया है। ये वो वोटर हैं जो कहा जाता है कि विपक्ष के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं या उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं। नीतीश कुमार से 48.43% दलित असंतुष्ट हैं। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ तो बात ज़रूर होगी। इस सर्वे रिपोर्ट ने कई ऐसे राज खोले हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि इस बार का चुनाव काफ़ी प्रभावित करेगा और प्रभावशाली भी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र दलित समुदाय को लेकर के एक सर्वे किया गया है। नतीजे ने बिहार की सियासत को देखने का एक नया नज़रिया पेश किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो दलित समुदाय का इस सर्वे बहुत कुछ नई बातें सामने ला रहा है। आपको बता दें कि दलित और आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन जो NACD-OAR है, इसने और द कन्वर्जेंट मीडिया TCM के सर्वे के मुताबिक, ये दोनों ने मिलकर के सर्वे किया है, और इसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47.51%, यानी 48% आप मान के चलिए कि समर्थन के साथ लोकप्रिय बने हुए हैं। वहीं राहुल गांधी का प्रतिशत जो है पहले जो बढ़ा हुआ था वो थोड़ा सा घटा है, लेकिन फिर भी 40.30% समर्थन उनके साथ अभी भी खड़ा है। बाकी का समर्थक किसके पास है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खास बात ये रही है कि इस सर्वे को करने वाले 98 दलित कार्यकर्ता ही थे। इस सर्वे में बिहार की 23 दलित जातियों, खास करके दुसाध 31%, रविदास चरमकार जो हैं वो 30.72% और मुसहर 17.08% को शामिल किया गया। दिवंगत रामविलास पासवान को 52.35%, दलितों ने सबसे बड़ा दलित नेता चुना है, तो चिराग पासवान को 25.88% समर्थन के साथ दलितों के दूसरे सबसे पसंदीदा नेता के रूप में सामने रखा गया है। ये सर्वे बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है, और इस सर्वे के बाद बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा, इस सर्वे पर अगर भरोसा करें तो नीतीश कुमार 48.43% लोग असंतुष्ट हैं। वहीं 71.56% दलितों को वोटर लिस्ट में नाम हटाने का डर सता रहा है। ये तब हुआ है जब आपको पता होगा कि पुनरीक्षण चल रहा है, वोटर पुनरीक्षण चल रहा है, वोटर सर्वे की बात की जा रही है, और 97% 95% के आसपास वोटरों का वेरिफिकेशन होने की बात जो चुनाव आयोग है वो कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि 51.22% लोग चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं, और इसके साथ साथ इस सर्वे में महागठबंधन को 46.13% और एनडीए को 31.93% समर्थन दिख रहा है। ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला परिणाम है, और इस परिणाम ने एक बात तो साफ कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वोटर गहन पुनरीक्षण जो है वो एनडीए गठबंधन को उल्टा पड़ जाए, क्योंकि ये जो दलित समाज का सर्वे रिपोर्ट आया है ये बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। इसके साथ साथ इस सर्वे में 2020 के मुकाबले महागठबंधन का वोट शेयर जो है 0.19% बढ़ा है, जबकि एनडीए गठबंधन का 4.6% घटा है। तो 4.6% घटना और 0.19% महागठबंधन का बढ़ना, तो बाकी के जो 3-3.5% जो स्विच हुआ है एनडीए की तरफ से, वो कहाँ गया है। तो इसको कहीं ना कहीं अब जोड़ के देखा जा रहा है कि कई नई पार्टियां हैं जो इसमें पूरी तरह से
और साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि एक दल जो है, एक नया दल जो बना है आईआईपी, वो भी पहले दलित समाज का में हुआ करता था। 2020-2024 में उसने दलित समाज के रूप में वोट किया था, आज वो दलित समाज से बाहर कर दिया गया है। इसको लेकर के आईपी गुप्ता अपनी पार्टी बनाए हैं, आईआईपी, इंडियन इनकलाब पार्टी, और वो जो वोट स्विच है वो कहीं उधर तो नहीं स्विच कर रहा है, और इसी का डर सबको सता रहा है। यही कारण है कि लगातार आईपी गुप्ता से संपर्क दोनों ही गठबंधन के नेता कर रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ ये 4.6% जो वोट है, ये वोट आखिर कहाँ जाएगा? हालांकि इसमें रविदास चरमकार जो हैं वो 52.31% और अन्य छोटी जातियां महागठबंधन का आधार हैं, जबकि दुसाध और मेहतर वाल्मीकि में एनडीए को समर्थन दिया है। जातिगत जनगणना का श्रेय सबसे अधिक 33.15% दलित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं, तो वहीं राहुल गांधी 30.81% और तेजस्वी यादव 27.57% श्रेय लेते हैं, जबकि चिराग पासवान दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर करके सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति में जो ये आंकड़े हैं, ये एक अलग कहानी रच रहे हैं। इस कहानी को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जो साफ साफ बता रही हैं कि कुछ ना कुछ अलग होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सर्वे के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है वो 29% तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, वहीं करीब 26% चिराग पासवान को अपना पसंदीदा नेता मान रहे हैं, करीब 23% नीतीश कुमार को बता रहे हैं, जीतन राम मांझी, प्रशांत किशोर और पसंदीदा नेता बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसके पीछे का और भी कई कारण है, कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के ये पूरा का पूरा सर्वे जो है वो एक अलग कहानी कह रहा है। इस कहानी में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो स्विच करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ और कई बातें सामने निकल करके आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इसके मायने क्या निकलते हैं और इसका क्या अर्थ निकलता है। ये क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखाएगा? महागठबंधन में जिस तरह से चर्चा चल रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के समझौते में पेंच फंसा हुआ है, तो वहीं दलित समाज का पूरा है, एक दलित और एक महादलित। आप देख रहे होंगे कि दोनों एनडीए गठबंधन के साथ हैं, उसके बाद भी चिराग पासवान का जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कुछ और ही कहानी कह रहा है। अब इस पूरे मामले को अगर गंभीरता के साथ हम देखें तो कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आंकड़े में दर्शाया गया है। इसमें से 9 जातियों की आबादी 97.8% है और अन्य 2.2% हैं, जिनमें दुसाध, रविदास, मुसहर, पासी, धोबी, भूमिज, लालबेगी और घासी, भूइयाँ, हाड़ी, मेहतर, भांगी, रजवार, डोम, बंतर, चौपाल, नट, तूरी, भोक्ता, कुरारियर, दबगर, हलखोर, कंजर, बाउरी, पान। ये पान समाज वाला जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस पान समाज पर ही पूरा का पूरा दारोमदार टिका हुआ है। हमने आपको बताया कि 4% से ज़्यादा जो वोट घट रहा है वो कहाँ जा रहा है, तो उसी वोट को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं वो एक अलग कहानी कह रही हैं। इस कहानी में साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये पूरा जो मामला है वो एक तरफ जा रहा है। सर्वे के मुताबिक जो सर्वे आए हैं उसमें 46.13% और महागठबंधन के पास और 31.93%, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि एनडीए की तरफ स्विच कर रहा है। कोसी और भोजपुर में महागठबंधन मजबूत है, सीमांचल में एनडीए आगे है। 2020 के मुकाबले महागठबंधन का वोट शेयर 0.19% बढ़ा है, जबकि एनडीए का 4.6% घटा है। इसी को लेकर के मेन जो है वो टेंशन है, और ये वोट घटने का मतलब है कि एनडीए गठबंधन बैकफुट पर है। कोसी और भोजपुर में बेरोजगारी दलितों का सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार की प्रमुख चिंताएं हैं, और इसको लेकर के 33.15% दलित जातिगत जनगणना का श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हैं। 48.43% दलित नीतीश सरकार से असंतुष्ट हैं। 71.56% दलित को वोटर लिस्ट से नाम हटने का डर सता रहा है। वहीं 82.89% दलित आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात करते हैं। ये पूरी कहानी जो है इस बात की तरफ इशारा करती है कि बिहार में होने वाला ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये चुनाव काफ़ी कुछ असर डालेगा, और इसके असर से बहुत कुछ परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरीके से ये सर्वे रिपोर्ट आया है और चुनाव से ठीक पहले आया है, इसमें बहुत सारी जो सोच है, बहुत सारे जो तैयारियां हैं, उस पर कहीं ना कहीं
असर डाला है। अब देखना होगा कि इसको लेकर के क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ जहां एसआईआर जो वोटर पुनरीक्षण है, गहन पुनरीक्षण है, उसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, तो दूसरी तरफ इस सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद से एक बार फिर से एनडीए गठबंधन बैकफुट पर जरूर गया है। आंकड़े कितना सही हैं और इन आंकड़ों का क्या असर पड़ना है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि इन सर्वे रिपोर्ट्स ने एक बार फिर से अलर्ट जरूर कर दिया है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि दलित वोटर तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, और ये चौंकाने वाला सर्वे रिपोर्ट जो आया है ये क्या करेगा, इससे आने से क्या होगा, नीतीश, तेजस्वी या कोई और, इस रिजल्ट के बाद कौन रहेगा, कौन आउट होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली